Hello everyone, welcome to Kanika's Nursing Academy. I'm Leela Negi and today I'm going to tell you how to fill up the form of HPSSB. So as we all know that कि HPSSB ने 28 सीट निकाली है for the staff nurse. So यहाँ पे पूरा एक क्राइटेरिया है कि कैसे आपने उस फॉर्म को फिल अप करना है. So first of all आपको क्या करना है, जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन करनी है hpssb.hp.gov.in. उसके बाद यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करोगे. आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर ऑल द डिटेल्स हियर. सो सबसे पहले आप एंटर करोगे फर्स्ट नेम, आफ्टर दैट लास्ट नेम, फिर आप अपना जो वैलिड और वर्किंग मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करोगे. देन यू हैव टू एंटर योर ईमेल आईडी हियर. नेक्स्ट यू हैव टू चूज़ योर यूज़र नेम. जैसे ही आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम चूज़ करोगे, देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड. आपने पासवर्ड क्रिएट किया, फिर उसके बाद आप कंफर्म करोगे अपना पासवर्ड. ठीक है, जब ये सारी डिटेल आपने फिल कर दी, देन यू हैव टू सेव ऑल द डिटेल्स हियर. आफ्टर दैट आप साइन इन पे क्लिक करोगे. साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये लॉग इन टू असेस योर अकाउंट ओपन होगा, जिसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करोगे जो आपने अभी अभी सेट किया है. वो जितने भी आपने पासवर्ड और यूज़र नेम अभी जनरेट किया है, दैट विल बी सेंडेड टू योर फ़ोन नंबर. फिर आप फ़ोन नंबर पे जो डिटेल है उसको उसकी हेल्प से यहाँ पे लॉग इन करोगे. यू विल एंटर पासवर्ड. उसके बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा दिया है उसको एंटर करोगे. देन यू विल सबमिट इट. सबमिट करने के बाद जैसे ही लॉगिन होगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे करंट वैकेंसीज़ की पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड और उसकी डिटेल दी होगी. सो हमने देखना है अपना पोस्ट कोड. सो हम सबसे नीचे आ जाएंगे जहाँ पे हमारा स्टाफ नर्स का डिटेल होगा और स्टाफ नर्स की पोस्ट कोड होगी. सो जो स्टाफ नर्स की पोस्ट कोड है दैट इज़ 892 और यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. और यहाँ जो आगे अप्लाई नाउ लिखा है आप उस पर क्लिक करोगे. उसके बाद जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, नेक्स्ट आपके पास ओपन होगा नेम ऑफ पोस्ट. साथ में आएगा प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर. सो यहाँ पर आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे. देन यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड. सो आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास पूरी पर्सनल डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए फील्ड. सो आपको ये सब फिलअप करना है. सो सबसे पहले आप फिल करोगे आधार नंबर. उसके बाद यू विल फिल योर नेम. यू विल फिल योर फादर्स नेम. मदर्स नेम को फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, देन एज. उसके बाद अगर कोई एज रिलैक्सेशन है तो आप वहाँ पे येस और नो पे फिल करोगे. वेदर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट ऑफ एचपी, येस और नो आप फिलअप करोगे. फिर उसके बाद आप जेंडर पे फिलअप करोगे. देन नेक्स्ट विल बी बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ मध्य प्रदेश. नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कैटेगरी. कैटेगरी के बाद नेक्स्ट है सब कैटेगरी. सो सब कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करना है वेदर अनरिजर्व्ड, बीपीएल है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर इम्पेयर्ड है. अगर कोई विजुअली और हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप करोगे. नेक्स्ट आप फिल करोगे स्टेट. स्टेट के बाद आती है परमानेंट एड्रेस. सो परमानेंट एड्रेस स्टेट फिल करोगे, देन डिस्ट्रिक्ट. आफ्टर दैट आप अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करोगे विद योर पिन कोड. ईमेल आईडी एंड द वैलिड फोन नंबर. और नेक्स्ट है अगर इन केस योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज द कोरिस्पोंडेंट एड्रेस और द बोथ आर द सेम, देन यू विल क्लिक हियर. सो उसके बाद आपका पूरा ये जो परमानेंट एड्रेस है वही यहाँ कोरिस्पोंडेंस एड्रेस में आ जाएगा. अगर डिफरेंट है तो आप कोरिस्पोंडेंस एड्रेस में अपना डिटेल. सो नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रोसीड. सो प्रोसीड को क्लिक किया. उसके बाद हमारे पास ओपन हो गया फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जो पेज है. सो यहाँ पे अब हम चूज़ करेंगे फाइल जहाँ से हम फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे.
सो फोटो और सिग्नेचर को क्लिक हमने अपलोड किया, देन वी विल क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। उसके बाद अब हमारे पास ओपन होगी जो एजुकेशनल और जितनी भी हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। सो यहाँ एग्जामिनेशन नेम है, सर्टिफिकेट, डिग्री नेम, स्पेसिफिक स्ट्रीम, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सब्जेक्ट पास्ट, उसके बाद मार्क्स इन परसेंटेज। सो ये सारी आप डिटेल फिलअप करोगे। सबसे पहले मैट्रिक की अगर हम बात करें 10th, सो सब्जेक्ट्स ऑल होगा, एंटर करोगे आप यहाँ पे ईयर, देन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट विल बी द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, उसके बाद आएगी जो पासिंग सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फील्ड फिलअप करोगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आएगी जितनी भी हमारी प्रोफेशनल जो डिग्रीज हैं, चाहे आपकी GNM में डिप्लोमा है और अगर BSc है तो आप यहाँ पे एंटर करोगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर आएगी ट्रेनिंग, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ आप यहाँ पे फिलअप करोगे। सो ये इसको करने के बाद, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के फिलअप करने के बाद देन यू विल प्रोसीड, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे उसके बाद नेक्स्ट ओपन होगा पेमेंट ऑप्शन। सो नेक्स्ट विल बी द पेमेंट गेटवे। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे उसके बाद पेमेंट गेटवे ओपन नहीं होगा, यहाँ पे आपकी पूरी एग्जामिनेशन जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी है उसकी कंप्लीट डिटेल ओपन हो जाएगी। सो अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हो, चाहे जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, चाहे आपने फ़ोटोज़ अपलोड की है, जितनी सिग्नेचर है वो अपलोड किया, अगर उसमें आपने कोई भी चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। सो चेंजेस करने के बाद एंड में यहाँ पर डिक्लेरेशन होगा, जिस डिक्लेरेशन को आप क्लिक करोगे उसके बाद आप उसको सबमिट करोगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा प्रोसीड टू पेमेंट, और जैसे ही आप यहाँ पे आगे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ आपके पास ऊपर लिख के आ जाएगा इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट देन इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे कोई भी आपकी फ़ीस नहीं होगी, उसके बाद ये कम्प्लीटली अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। बट अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आप गेटवे को सिलेक्ट करोगे। So this is all about the process or criteria, so how to fill the examination form for HPSSC. Hope this video will help you. Thank you.